आशूर का दिन शुरू हुआ। अब रोज़े आशूर आ गया। अब सुनिए शहादत हुसैन, सुनिए सबसे दर्दनाक शहादत सुनिए। इमाम अली मकाम मजलूम थे, लेकिन इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे। इमाम अली मकाम ने तलवार न्याम से निकाली, कहा अरे अब उसकी जंग देखो जो 3 रोज का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 रोज का प्यासा है। अरे अरे तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, अरे तुमने मेरा अली अकबर मार दिया। हुसैन लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे थे, फौज यजीद अल हफीज अल अमान पुकार रही थी। हुसैन तन्हा, फौज हजारों की है, किसी की जुर्रत नहीं है कि इमाम अली मकाम के करीब आ सके। लड़ते जाते हैं, यहाँ तक कि हुज्जत तमाम हुई। एक लम्हा आया जब आपने तलवार को नियाम में रखा, अब फौजों ने फिर से हमला कर दिया। किसी के हाथ में तलवार थी, उसने उसका इस्तेमाल किया, किसी के हाथ में नेजा था। हुसैन जख्मी होते चले गए। हुरमला ने एक तीर इस अंदाज से मारा कि वो आपके सीने से ना निकल सकता था। इमाम ने वो तीर पुष्ट से निकाला। ये असर का वक्त है, इमाम अली मकाम अपनी शहादत पेश कर रहे हैं। फौज तजब्जुब में है कि इमाम हुसैन जिंदा है या शहीद हो गए हैं। मलऊन ये कहता है, एक तरकीब बताता हूं मैं, घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर दो। खैमों में सैदानियां हैं, अगर हुसैन जिंदा होंगे तो हुसैन फौरन हरकत करेंगे कि नहीं, खैमों की तरफ घोड़ों का रुख ना मोड़ो। हुसैन ने हरकत की। हुसैन ने कहा ऐ फौजे बेहया, हुसैन जिंदा है। इस आलम में इमाम ने नमाज की अदायगी, किम्र आगे बढ़ा, सीने पर आकर बैठ गया। हुसैन ने दस्तों पा समेट लिया, सांसें रुक गई थी। अगर आप अपनी नीम खुली आंखों से भी बच्चों की तरफ देख रहे हैं, कितने में तीरे सितम चला। मैदान करबला में आवाज बुलंद हुई, कद कुतिलल हुसैनो बेकरबला, कद सुबहल हुसैनो बेकरबला। इमाम अली मकाम की सवारी अब खून में तर वापस आ गई। जब जनाब सकीना के पास सवारी वापस आई है, जनाब सकीना ने बस एक ही सवाल पूछा, कहा बस बस इतना बता दे, मेरे बाबा को शहीद करने से पहले पानी पिलाया था या नहीं? हुसैन शहीद हो गए। वाक़या करबला से मंसूब कि जिसमें कोई एक तबका नहीं, कोई एक फिरका नहीं, कोई एक मजहब नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो अपने सीने में दिल रखता है, जो इंसानियत का जज्बा रखता है, वो मखमूम है। और ये सारा अशरा वाक़या करबला से और नवासे रसूल इमाम हुसैन से मंसूब है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस एक ही शहादत ऐसी है कि अभी शहादत का वाक़या हुआ नहीं था और शहादत का तस्करा आम हो गया था। शहादत का तस्करा भी किसी आम शहीद का नहीं था, ये उसी की शहादत का तस्करा था कि जिसने शहीद होकर शहादत की आबरू बढ़ा दी। कौन? वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो नबी का नवासा जिसने अपना कुछ लुटा के नाना का सब कुछ बचा लिया। अपना सब कुछ लुटा दिया, नाना का सब कुछ बचा लिया। जिनके बाबा अली, जिनका नाना नबी, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। एक फिरके का, मजहब का नहीं है, इंसानियत का मौजू है करबला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 मुहर्रम रोज़े आशूर शुरू हुआ। रोज़े आशूर क्या शुरू हुआ? अब शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। असहाबे इमाम शहीद हुए, अंसारे इमाम शहीद हुए, इमाम के घराने के लोग शहीद हुए, यहाँ तक के हुसैन शहीद। तो कल अगर किसी जहन में है कि हुसैन शहीद हो गए, करबला खत्म हो गई, नहीं, शाम गरीबा के बाद शाम, करबला के बाद करबला, जुल्म के एक नए बाप का आगाज हो गया। क्या मतलब? हुसैन शहीद हुए हैं, इमाम हुसैन का लिबास तक लूट लिया गया, हाथ की अंगुश्तरी तक लूट ली गई। रिवायत में है कि एक शकी ने अंगुश्तरी लूटने के लिए उंगली काटी। लाशें बेगोरो कफन पड़े रहे। जब इमाम हुसैन का लाश पड़ा हुआ था तो बाकायदा एक मलऊन ने निदा दी, आवाज दी कि अब अपने घोड़ों को तैयार कर लिया जाए। घोड़ों की नालबंदी करके बाकायदा, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, प्लान करके हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। अल्लाह। और अब वो मंजर आया कि जो क़यामत का मंजर है। छाने लगी शाम गरीबा, हाय
قیامت کا ہے سما. ابھی اس وقت کا منظر ہے. خیمہ سادات سے اٹھا دھواں. کیوں؟ خیمے سے دھواں کیوں اٹھا؟ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کے گھرانے کی خواتین کی عصمت و ہمیشہ محفوظ رکھے. اس لیے میں اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو مجھے کربلا کے واقعات سنتے ہوئے میں وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا جو ان واقعات کو سنتے ہوئے. کیوں؟ ذرا سنیے. اور اب موج اشقیاء خیام کی جانب بڑھ. بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. وہ ایک اس ایک جملے میں جو میں نے ادا کر دیا، یہ ایک جملہ مصائب کے لیے کافی ہے. خیموں کو آگ لگا دی گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی سے، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے شام غریبہ گزاری. 10 عورت